माया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम है? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेमा जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी आनंद की तरफ देख रही थी। आनंद हंसकर बोला, अरे मम्मी, कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ। 2 बच्चे हैं मेरे। हेमा जी गुस्से से बोली। हाँ, लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। आनंद फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। हेमा जी काफी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल। घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते आनंद बड़ा हुआ। जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े को मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? माया को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वाह। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे विचारों में वो खोई हुई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली रानी आई। रानी उनकी सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। हेमा का चेहरा देखकर ही रानी ने भाप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। रानी तुरंत बोली, हेमा, कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगी, ठीक है? हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की है। माया ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी, ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी, आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी, आज आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। रानी तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके माया भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। रानी आंटी माया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रहे। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। माया अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। हेमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मित्र, तूने मेरे मन की बात कह दी। माया बेटा, तुम सच में कुछ सोचो। तब तक आनंद ऑफिस से लौट आया। माया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाव गर्म करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। रानी आंटी ने आनंद को हंसते हंसते कहा, माया को तुम अब पाव गर्म करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए आनंद ने पाव गर्म करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हुआ। रानी आंटी को जल्दी जाना था, इसीलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके माया बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा बोलकर आनंद अंदर गया। माया उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। आनंद माया पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था। इसीलिए माया रोते रोते अंदर गई। हेमा जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा, उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतने ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कंटाला आ रहा है। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को न सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफी कुछ सिखाया। लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफर में मैं कहीं पर कम पड़ गई। रानी, आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा आनंद।
इसका अनुकरण उसके बच्चे ही करेंगे। यही डर है मुझे अब, लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से जो मुझे प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर आनंद को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका आज। सब बोलकर एकदम खाली। रानी आंटी ने सहारा दिया था उनका हाथ पकड़कर। हेमा जी बोली, मन पर काबू। थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई माँ, सो जाओ आप। आनंद बोला, सच में देर हो गई है? रानी आंटी ने हंसकर कहा, यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। माया बेटा, जरा बाहर आना। हेमा जी की आवाज़ सुनकर माया बाहर आई। माया, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया है। इसको मैं बदल सकूं, इसीलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कमी रह गई। यह कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं ये आप सब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो। तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना? वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। माया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ माया को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर आनंद करके काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया कि वह अब फिर कभी भी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में पूरे ही घर की काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं स्थिति का पालन कर रहे थे। माया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर की हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह से बदला हुआ घर देखकर हेमा जी को अगले दिन सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।